दिन थे 24 सितंबर 2022। जगह उत्तराखंड के चिला नहर के बैराज डैम के पास से 19 इयर्स की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के शव बरामद किए जाते हैं। अंकिता ने मरने से पहले एक बात कही थी, मैं गरीब हूँ लेकिन क्या मैं 10,000 रुपये के लिए खुद को बेच दूंगी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने फ्राइडे नाइट को रिसोर्ट को ध्वस्त करने की ऑर्डर दी। क्या बीजेपी के मंत्रियों ने इस मर्डर केस को दबाने की कोशिश की? अंकिता के साथ उस रात क्या घटना घटी थी जो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी? अपराधी को उम्र कैद की सजा होने पर भी ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो 5 स्टार होटल ले जा रहे हो। मुस्कुराने की पीछे की वजह क्या थी? चलिए इन सारे बातों को स्टार्टिंग से समझते हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। इनके पिता वीरेंद्र भंडारी एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। अंकिता होटल मैनेजमेंट में अपनी लाइफ बनानी चाहती थी, जिसके लिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट में दाखिला भी ली, लेकिन बीच में ही कोविड महामारी एंट्री कर गई। इस महामारी में इनके पिता की सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छूट गई और घर की आर्थिक कंडीशंस खराब हो गई, जिसके बाद अंकिता को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ गई। कोविड महामारी खत्म होने के बाद अंकिता ने जॉब की तलाश करने लगी ताकि जॉब करके अपनी घर की आर्थिक कंडीशंस को सही कर ले और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी। यह बात अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को बताए थे। पुष्पदीप ने इनके प्रॉब्लम को समझते हुए इनके लिए जॉब ढूंढने लगे। पुष्पदीप ने इनके लिए उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अमकेश्वर में स्थित वनतारा रिसोर्ट में जॉब की बात की। इस रिसोर्ट के ओनर थे भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या थे। अंकिता ने 28 अगस्त 2022 को वनतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट पद को संभाली। इसके लिए अंकिता को 10,000 सैलरी देने की बात हुई थी, बिकॉज इनका ज्यादा कोई कार्य भी नहीं थे। इनका कार्य सिर्फ रिसोर्ट में आने वाले कस्टमर से कॉन्वर्सेशन करना, उनका वेलकम करना और कमरा आदि सेवाओं को प्रोवाइड कराने होते थे। अंकिता का घर रिसोर्ट से काफी दूर थे, उनको आने जाने में काफी प्रॉब्लम होते थे, जिस वजह से अंकिता ने रिसोर्ट के ओनर पुलकित आर्या से रिक्वेस्ट करके रिसोर्ट में ही रहने लगी। लगभग 10-11 दिन अंकिता की लाइफ खुशी से कट रही थी। अंकिता रिसोर्ट में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों से घुल मिलने लगी और खुशी से रहने लगी। इसके 4-5 दिन के बाद वनतारा रिसोर्ट में एक वीआईपी कस्टमर की एंट्री होती है, लेकिन अभी तक वह वीआईपी कौन थे उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं चल पाए। उस वीआईपी के बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता थे, पुलकित आर्या और उनके 2 दोस्तों को, जिन तीनों अपराधी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन जिस तरह से उस वीआईपी पर्सन को इस मर्डर केस में इन्वॉल्व नहीं होने दिए, इससे साफ पता चलता है कि वह भाजपा के पावरफुल लीडरों में से एक थे या कोई पावरफुल बिजनेसमैन थे। अगर वह वीआईपी पर्सन पकड़े जाते तो और ना जाने कितने मंत्रियों के नाम सामने आते, इसलिए इनको बचाने के लिए इतना सारा षड्यंत्र रचे गए। रिसोर्ट में उस वीआईपी पर्सन के एंट्री के बाद से ही अंकिता की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, या यूं कह लें कि अंकिता की लाइफ में अंतिम शाम होने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी तो उन्होंने उस वीआईपी पर्सन की वेलकम की। उस दौरान उस वीआईपी पर्सन की बुरी नजर अंकिता पर पड़ी, लेकिन उस वक्त कुछ कह नहीं पाए और अपने कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद वीआईपी पर्सन ने रिसोर्ट के ओनर पुलकित आर्या को अपने कमरे में बुलाए और उनसे अंकिता को अपनी सेवा में हाजिर करने को कहे। इसके लिए उन्होंने पुलकित आर्या को मोटे रकम देने की बात की, जिसके बाद पुलकित अंकिता के कमरे में गए और उनको वीआईपी की अतिरिक्त सेवा में जाने के लिए कहने लगे। अंकिता ने पूछी कैसी अतिरिक्त सेवा? पुलकित ने बताया स्पा वगैरह की काम है, आप जाओ। अंकिता ने जाने से साफ मना कर दी और कही हम शरीफ घर के हैं, हम ऐसे काम नहीं करते हैं। फिर पुलकित ने 10,000 रुपये की लालच देने लगे अंकिता को इस अश्लील कामों को करने के लिए, लेकिन अंकिता ने साफ मना कर दी। पैसों की लालच से भी अंकिता ने नहीं मानी तो पुलकित ने अंकिता पर दबाव बनाने लगे अश्लील कामों को करने के लिए। इस दौरान दोनों के बीच काफी ज्यादा कही सुनी हो गई थी, लेकिन अंकिता को गलत कामों के लिए नहीं मना पाए। अंकिता अपनी स्व अभिमान पर खड़ी रही, उनको झुकने नहीं दी। अंकिता जैसे
ऐसे हजारों से प्लस महिलाएं हैं जो किसी रिसोर्ट, होटल, कंपनी या फैक्ट्री में कार्यरत है। उनको कंपनी के ओनर, मैनेजर या अन्य किसी एम्प्लॉय के हाथों प्रतिदिन सेक्सुअली हरेसमेंट के शिकार होने पड़ रहे हैं। मैक्सिमम महिलाएं पैसों की लालच या पद की लालच में आकर अश्लील कामों के दलदल में फंस जाते हैं और बहुत से महिलाएं हैं जो घर की मजबूरी और बड़े लोगों के दबाव में आकर इसमें फंस जाते हैं। अगर वह महिला इस काम को करने के लिए नहीं मानते हैं तो उनको काम से निकाल देते हैं और अगर दोनों के बीच अधिक ज्यादा कही सुनी या लड़ाई हो गए, उस व्यक्ति को लगा कि यह बाहर जाकर हमारी पोल खोल देगी, तो वह क्या करते हैं, उस महिला को खुद मार देते हैं या किसी से उनको मरवा डालते हैं। ऐसा ही कुछ अंकिता भंडारी के साथ घटना घटी। पुलकित आर्या अंकिता को डराने धमकाने के बाद उनके कमरे से बाहर चले गए। अंकिता काफी अपसेट थी इसको लेकर। पुलकित आर्या ने अंकिता के साथ जो भी मिसबिहेव की थी, इनका पूरा इन्फॉर्मेशन अंकिता ने अपने दोस्त पुष्प को दी थी। अंकिता ने उनके साथ ये भी साझा की थी, मैं गरीब हूँ लेकिन क्या मैं 10,000 रुपये के लिए खुद को बेच दूंगी। उसने यहाँ काम छोड़ने की जिक्र की और वह काफी डरी हुई थी। पुष्प अंकिता से दूर जम्मू में रहते थे, उनको रिसोर्ट पहुँचने में काफी देर लगते, इसलिए अंकिता ने रिसोर्ट में काम करने वाले लोगों से मदद मांगी। मैम कौन बोल रहा हूँ, क्या हो? प्लीज मेरे ऊपर ले जा दो दुकान पर। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। जिसमें वह फोन पर रोती हुई बात करते हुए कह रही थी, कृपया मुझे यहाँ से ले जाएं। उस कर्मचारी से अपना बैग सड़क तक ले जाने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर के बाद पुलकित आर्या को लगा कहीं अंकिता बाहर जाकर हमारी पोल खोल ना दे, इसलिए पुलकित ने अपने दोनों दोस्तों को, जो एक रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को साथ लेकर अंकिता के कमरे में गए और उनसे माफी मांगे और कहे दोबारा ऐसा गलती नहीं होगी। अधिक समझाने बुझाने पर अंकिता मान गई। अंकिता को अधिक अपसेट जानकर उनको खुश करने के लिए कहे चलो तुमको ऋषिकेश घुमा कर ले आते हैं, उदासी भी दूर हो जाएगी और मन भी लग जाएगी। अंकिता जाने के लिए मान गई। शाम के करीब 6:45 PM पर अंकिता और पुलकित आर्या एक बाइक पर, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता दूसरे बाइक पर सवार होकर घूमने के लिए निकल गए। अंकिता ने जिस कर्मचारी को मदद के लिए कॉल की थी, जब तक वह रिसोर्ट के बाहर आए तब तक अंकिता पुलकित आर्या के साथ रिसोर्ट से बाहर निकल चुकी थी। उनको जाते हुए देखे। अंकिता को आखिरी बार पशु लोक में बैराज के पास CCTV फुटेज में पुलकित आर्या के साथ स्कूटर में बैठी हुई दिखाई दिए थे। अंकिता को थोड़े दूर जाने के बाद यह एहसास होने लगी कि हम बुरी तरह से फंस चुके हैं इन लोगों के चंगुल में। जब पुलकित आर्या ने शराब और सिगरेट लेने के लिए स्कूटर को रोके, उस वक्त अंकिता ने शाम के करीब 8:30 PM पर पुष्प को कॉल करके बड़ी सहमी आवाज से उनसे बात की और कही मैं फंस चुकी हूँ। आगे ज्यादा कुछ बता नहीं पाई और बोली मैं रिसोर्ट में आकर सब कुछ बताती हूँ। चारों ऋषिकेश के बैराज डैम के पास पहुँचे। वहाँ तीनों दोस्तों ने शराब और सिगरेट पी, जिसके बाद पुलकित आर्या और अंकिता के बीच फिर से कही सुनी होने लगे। पुलकित नशे में चूर होने से अंकिता के साथ धक्का मुक्की करने लगे। पुलकित ने अंकिता की मोबाइल छीनकर नहर में फेंक दिए और फिर अंकिता के साथ मारपीट करने के बाद उनको एक चट्टान पर ले जाकर उनको पीछे से नहर में धक्का दे दिए। वह दिन थे 18 सितंबर 2022। अंकिता को मारने के बाद तीनों अपराधी रिसोर्ट में आ गए। जब अंकिता के माता पिता ने अंकिता से कई बार कॉल करने की ट्राई की लेकिन संपर्क नहीं हो पाए, तब वह परेशान होकर रिसोर्ट में पहुंच गए उनको ढूंढने के लिए, लेकिन अंकिता अपने कमरे में नहीं थी। सभी से पूछताछ करने के बाद जब कोई कुछ नहीं बता पाए, तब उनके माता पिता पुलिस स्टेशन गए मिसिंग FIR दर्ज कराने के लिए, लेकिन कई पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज करने से मना कर दी। फिर पॉलिटिक्स लीडर के हस्तक्षेप में FIR दर्ज की। तीनों अपराधियों ने अंकिता को मारने के बाद उन्होंने खुद लोकल पटवारी, जो राजस्व पुलिस के आधिकारिक एरिया थे, उसमें अंकिता की मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन दी, बट इन्होंने कोई मामला दर्ज नहीं किए। पटवारी वैभव प्रताप ने इस मामला की इंफॉर्मेशन किसी को दिए बिना ही खुद वह छुट्टी पर चले गए। बाद में मामला की खुलासा होने पर प्रताप को सस्पेंड कर दिए गए। पुलिस की खोज पड़ताल के बाद मर्डर की 6 दिन बाद
24 सितंबर 2022 को अंकिता की शव उत्तराखंड के चिला नहर के बैराज के पास से शव की बरामद की गई। धीरे धीरे इस मर्डर केस की खुलासा होने लगी। लोगों ने जस्टिस के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों का आक्रोश बढ़ते ही जा रहे थे। बढ़ते आक्रोश को देखकर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने रिसोर्ट को ध्वस्त करने की ऑर्डर दी ताकि एविडेंस किसी के हाथ ना लगे। उस इलाके के मौजूदा एमएलए अमकेश्वर विधानसभा से बीजेपी से रेणु बिष्ट थी, जिन्होंने रात की अंधेरे में जेसीबी को भेजकर उस रिसोर्ट के आगे की पोर्शन और जिस कमरे में अंकिता रहती थी उनको जिला प्रशासन के मौजूदगी में उनको तुड़वा दी और बाद में आग लगवा दी। जनरली क्या होती है कि जब भी ऐसी कोई क्राइम होती है तो उस जगह पर फोरेंसिक टीम जाती है और एविडेंस को इकट्ठा करती है, और अगर भवन इलीगल है तो फिर बाद में उनको आप तुड़वाने की ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले नहीं। बीजेपी के मंत्रियों ने यह सारा षड्यंत्र उस वीआईपी पर्सन को बचाने और प्रशासन के हाथों में कोई ठोस एविडेंस ना लगे इसके लिए की। रिसोर्ट को ध्वस्त करने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गए। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी रिसोर्ट को ध्वस्त करने की ऑर्डर दी, वहीं दूसरी तरफ लोगों को आश्वासन देते हुए कहे, हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सजा मिले। अंकिता मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक महिला आईपीएस की अध्यक्षता में एसआईटी की गठन की गई। मामले के 24 आवर के अंदर एसआईटी टीम ने तीनों अपराधी को अरेस्ट कर लिए। अंकिता मर्डर केस की मुख्य अपराधी पुलकित आर्या, जो भाजपा के पूर्व मंत्री विनोद आर्या के बेटे थे, उनके समेत उनके 2 दोस्तों को अरेस्ट कर लिए। पुलकित आर्या के अरेस्ट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके पिता विनोद आर्या और बड़े भाई समेत दोनों को पार्टी से निकाल दिए। पुलकित आर्या पर आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, 201 एविडेंस छिपाना, 354A महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनके गरिमा को ठेस पहुंचाना और अनैतिक ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत उनको दोषी ठहराए। अन्य अपराधी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर मर्डर केस, एविडेंस को छिपाना और अनैतिक ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं। यह केस लगभग 2 इयर्स 8 मंथ चलने के बाद फाइनली 30 मई 2025 को 500 पन्नों की चार्जशीट और 47 गवाहों पर उत्तराखंड के कोटद्वार की अपर जिला कोर्ट ने तीनों अपराधी को सीनियर जज रीना नेगी ने उम्र कैद की सजा सुनाई। देखिए, उम्र कैद की सजा पाकर भी अपराधी इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि इनके पिता भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं और जो वीआईपी पर्सन थे उनकी भी खुलासा नहीं हुई। तो ये लोग क्या करेंगे कि जितना इन तीनों अपराधियों को बाहर में सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थे, इनसे कई गुना ज्यादा जेल में सुख सुविधाएं अरेंज करा देगी, इसलिए मुस्कुराते हुए जा रहे थे। क्योंकि जेल अब सिर्फ गरीबों को सजा भुगताने के लिए है, अमीरों के लिए या तो रिलैक्स करने के लिए एक होटल की तरह है। हमारी राय तो यही है, इन तीनों दरिंदों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए।